शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभोभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। हरि शरणम नारायण 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 श्री हरि। आज हम आपको इग्रह में ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम की रहस्यमय कथा के बारे में बताएंगे। रामेश्वरम रामेश्वरम रामेश्वर का दो अर्थ है। एक है कि राम ईश्वर जस स रामेश्वर, राम ही जिसके ईश्वर है वो है रामेश्वर। और एक रामस ईश्वर स, राम के जो ईश्वर हैं वो हैं। तो रामेश्वर जो है कि ये जो है व्याख्या है। आप इसकी कथा के बारे में सुने। पहली कथा जो है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा है वो पहली कथा मिलती है। ये है वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड सर्ग 123 श्लोक 20, जिसमें कहा गया है कि भगवान राम सीता के सहित विमान के द्वारा जब अयोध्या लौट रहे थे तो समुद्र पार करने के बाद गंधमादन पर्वत मिला। गंधमादन पर्वत वही है जहाँ पर राम सेना सहित रुके हुए थे। तो सीता को दिखा रहे हैं कि एक गंधमादन पर्वत है, यहाँ पर हमारी सेना टिकी हुई थी और लंका पार करने के पहले इसी स्थान पर भगवान शंकर ने मेरे ऊपर कृपा की थी। श्लोक है अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम अकरोत विभो, यानी इस स्थान पर भगवान शिव ने हमारे ऊपर कृपा की थी। और यह स्थान जो है सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात होगा तथा 3 लोगों द्वारा पूजित होगा। ये वाल्मीकि रामायण में केवल इतनी ही कथा है। अब उन्होंने कैसे ज्योतिर्लिंग स्थापित किया नहीं किया, लेकिन यह उस स्थान पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे और भगवान राम को मनोवांछित वर दिए थे। उसके बाद हम चलते हैं रामचरितमानस की ओर। रामचरितमानस के मुताबिक लंका कांड में आप देखें तो विवरण मिलता है कि जब सेतु बनकर तैयार हो गया, चलने के लिए सब उद्यत हो गए, तो भगवान राम क्या कहते हैं कि हम यहाँ शिव जी की पूजा करेंगे, यहाँ उनको स्थापित करेंगे और इसके बाद ही हम यहाँ से चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लिंग की स्थापना की, शिवलिंग की। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान ब्रह्मोहन दूजा। जे रामेश्वर दर्शन करिहं, ते तनु तज मम लोक सिधरिहं। जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति न पाई। मम कृत से जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। ये जो है रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा है कि जो यहाँ आएगा दर्शन करेगा, यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसकी मुक्ति मिल जाएगी और भवसागर में नहीं पैदा होगा। इतना ही नहीं, जो गंगा जल ला करके चाहेगा उसकी साजुज मुक्ति मिल जाएगी, यानी भगवान के साथ एक हो जाएगा। ये महत्ता जो है वहाँ वर्णन की गई। उसके बाद राम ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया और उसके बाद समुद्र को पार किया, लंका का विजय किया। ये कथा है रामचरितमानस के आधार पर। तीसरी कथा है शिव पुराण से। तीसरी कथा है शिव पुराण की। शिव पुराण में कहा गया है कि जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुँचे, सेना उनकी, तो उनको बहुत प्यास लगी। प्यास से विकल हो उठे। उनके शुभचिंतकों ने मीठा जल ला करके दिया। जल पीने को उद्देश्य हुआ तो उनका हाँ, अभी तो मैंने अपने देव शिव का पूजन ही नहीं किया, मैं जल कैसे ग्रहण हुआ, पहले उनकी पूजा करूँगा। तो वहीं समुद्र के पहले ही उसी गंधमादन पर्वत पर भगवान राम ने
पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा किया। यहाँ तक भगवान नाचे भी। जो मुंह से लोग आवाज़ निकालते हैं शिव स्तुति करते समय, ये आवाज़ सबसे पहले भगवान राम ने ही निकाला था। भगवान राम ने नाचा भी वहाँ, और उसके बाद खूब अर्चना किए, सब कुछ किए। उसके बाद भगवान सिर्फ सब परिवार प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए कि जाइए लंका पार विजय करेंगे और रावण को सब परिवार आप समूह नष्ट करेंगे, हमारी कृपा से आपका कल्याण होगा। ये कथा शिव पुराण की है। लेकिन आगे चल करके जो स्कंद पुराण में कथा आती है, जो भौगोलिक स्थिति से तालमेल दिखाती है, वो इस प्रकार के। भगवान राम गंधमादन पर पहुंच चुके हैं, सेतु बन करके तैयार है, पार उस पार गए, लंका को में पहुंचे, रावण का वध किए, सब परिवार किए, यानी कि सब कुछ घटना हो गई। अब भगवान राम जब लंका से वापस हुए, रावण का वध करने के बाद सीता के साथ में, तो वापस होने पर भी भगवान राम ने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया, यानी कि समुद्र तट के उत्तरी किनारे पर, यानी जाते समय जहाँ उनकी सेवा रुकी थी वहीं विश्राम किया। यानी कि स्कंद पुराण में जाते समय लिंग की स्थापना का जिक्र नहीं किया गया है। जो बात आई है वो वापसी की है। गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया और वहाँ पर जो पास पड़ोस के ऋषि मुनि थे, अगस्त्य सहित बहुत सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण एकत्रित हुए और उन्होंने भगवान राम से आग्रह किया कि आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आप रावण को मार कर आ रहे हैं। रावण वर्ण से भले ही वो राक्षस हो, लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण था। जन्मना जाति न तो कर्मणा, जाति जो है वो जन्म से निर्धारित होती है, कर्म से निर्धारित नहीं होती है। अगर किसी ब्राह्मण का कर्म खराब है तो उसको पतित कहा जा सकता है, पतित ब्राह्मण है। तो मैंने माना कि वो पतित ब्राह्मण था रावण, लेकिन था तो ब्राह्मण ही, ब्रह्मत्या आपको लगी है। तो महाराज आप लोग बताइए उसका उपचार क्या है। उन्होंने कहा दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव के अनुनय विनय और उनके अभिषेक करने से नष्ट न हो जाए। संसार के सभी पातक, सभी दुष्कर्म का प्रायश्चित केवल दो है, ब्राह्मण को भोजन करके दान करना, भोजन कराकर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करना, और भगवान शिव का अभिषेक करना। ये दो कृत्य जो हैं सबसे उत्तम माने गए हैं। ये दो कृत्य, ब्राह्मण का पूजन कीजिए, भोजन कराइए, कुछ दान कीजिए और कुछ दूर तक उनको पहुंचा दीजिए, तो क्या कहना है। और उसके बाद हो सके यथासंभव तो शिव का अभिषेक कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। तो महाराज आप यहीं पर शिवलिंग की स्थापना करें और उनका पूजन करें, आपके नाम से वो शिवलिंग विख्यात होगा, दुनिया आएगी आपके नाम पर, उसको मुक्ति मिलेगी। तो ब्राह्मणों के कहने पर, ऋषियों मुनियों के कहने पर भगवान राम ने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे। तो शिवलिंग लाया कहाँ से जाए, कैलाश से, जहाँ शंकर भगवान का मूल निवास है। अब जो मुहूर्त निश्चित किया गया लिंग की स्थापना के लिए, उसका समय केवल 2 मुहूर्त रह गया था। 2 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, 2 घटी, 2 मुहूर्त। 2 मुहूर्त का मतलब हुआ अर्थात 1 घंटे 6 मिनट के आसपास पड़ता है 2 मुहूर्त। 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 2 मुहूर्त का समय रह गया था। अब लगभग 1.5 घंटे का समय कौन जाए। तो हनुमान जी तो है ही हैं, उनसे बड़ा कौन धायक है। हनुमान जी की ड्यूटी, आप जाओ लेकर के आओ। हनुमान जी चले गए, उड़े आकाश में, पवन तने बल पवन समाना, काचुम सारी रहु बलवाना। हनुमान जी तड़के पहुंच गए कैलाश पर झटके में। लेकिन हनुमान जी के गर्भ देख करके, हनुमान जी तो शंकर जी के अंशावतार है नहीं, क्या रुद्र हैं। उनका हाँ ये मेरे अंश को कैसे घमंड हो गया कि अभी हम लेकर आते हैं। शिवलिंग गायब,
अब शिवलिंग ही ढूंढे नहीं पा रहे हनुमान जी, शिवलिंग भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो वहाँ पर बड़ा अनुनय विनय किया। काफ़ी संकट की बात, जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तब हनुमान जी को शिवलिंग मिला। अब वहाँ से शिवलिंग करके लेकर चले। यहाँ की हालत क्या है, लिंग स्थापित करने का जो समय निर्धारित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा की, वो समय बीता जा रहा है, हनुमान जी भी नहीं आए। तो सीता जी ने एक बालुका में लिंग बना दिया और ऋषियों ने कहा भगवान आप दोनों इसी की पूजा कीजिए, इसी को मान लीजिए। पार्थिव शिवलिंग जो माता सीता ने बनाया है, इनके हाथ का बना हुआ है, इसको आप कम न समझें। आप पति पत्नी मिल करके इस शिवलिंग की पूजा करें। तो जो बालुका में शिवलिंग था माता सीता के द्वारा बनाया गया, भगवान राम और सीता दोनों मिल करके प्राण प्रतिष्ठा उसी किए, उसी की पूजा किए। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजन हो रहा था, अनुनय विनय हो रहा था। इसी बीच हनुमान जी आ गए। अब देखे कि तो हम लेकर लौटे नहीं, तो दूसरे लोग की पूजा हो रही है। रुके रहे, पूजन समाप्त हुआ। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हम ले करके आए, इतनी मेहनत किए, हमारा शिवलिंग लाना बेकार हो गया। ये तो पहले तो हो सकता था। बड़ा दुख हुआ। भगवान राम ने समझाया कि ऐसा है कि ये भी समझो तुम्हारा ही लिंग लाया हुआ है। ये शिव जो सीता जी ने शिवलिंग बनाया, समझ लो कि तुम्हारा लाया हुआ ही है। हमने तुम्हें कुछ उनको बड़ा ज्ञान दिया। हम तुम एक ही तो हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इस सिद्धांत के अनुसार ये शरीर भिन्न है, आत्मा सबकी एक ही है, सब भगवान के अंश हैं। तो चिंता मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन हनुमान जी का दुख दूर नहीं हुआ। हनुमान जी को कष्ट रहा कि मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग बेकार हो गया। भगवान राम ने कहा ऐसा है हनुमान, मैं तुमको दुखित नहीं देख सकता। हमारे हर दुख के तुम ही निवारक रहे हो। जो मदद तुमने हमारी किया, वो मदद किसी ने हमारी नहीं किया। अब तुम्हारी इच्छा ही है, तो ऐसा करो कि जो शिवलिंग पार्थिव स्थापित किया गया है, जिसकी हम और सीता ने पूजा किया है, इस शिवलिंग को उखाड़ दो तुम, और यहाँ पर तुम जो शिवलिंग लाए हो उसी को यहाँ रख दो, उसकी हम लोग पूजा कर लेंगे और स्थापित हो जाएगा। हनुमान जी खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं। हनुमान जी एक हाथ लगाए कि वो जो शिवलिंग है पहले से स्थापित, इसको हटा दे। इनका हाथ लगते हुए वज्र हो गया। बोले तो मजबूत है, ताकत लगानी पड़ेगी। दोनों हाथ लगा दिए, फिर भी नहीं उठा। और बल लगाए, जितनी ताकत सब लगा दिए हनुमान जी, लेकिन वो शिवलिंग जो स्थापित हो गया था, वही शिवलिंग माता सीता के द्वारा जो बनाया गया था पूर्व स्थापित। तब हनुमान जी उठकर खड़े हो गए और उस शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेट लिया खूब अच्छी तरीके से, और धड़ के झटका कि मैं मार दूँ शिवलिंग उठे। हनुमान जी एक कोस की दूरी पर करके जा गिरे, मुंह से खून आ गया, लेकिन उसको उखाड़ नहीं पाए। सारा अभिमान उनका नष्ट हो गया। तुमको और कष्ट हुआ। खैर हनुमान ऐसा है, अब वो हटने वाला नहीं है। वो ज्योतिर्लिंग वहाँ शंकर जी विराजमान हो गए हैं, विराजमान हो गया, वो हटेगा नहीं। ऐसा करो तुम यही बगल में इसको भी स्थापित कर दो, तुम इसकी स्थापना तुम करो। ये जो ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा, जो तुम लाए हो कैलाश से, इसका नाम हनुमदीश्वर होगा या हनुमतेश्वर होगा। और इसकी स्थापना करो। जो कोई आएगा सब पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेगा। जब तक तुम्हारे ज्योतिर्लिंग की स्थापना दर्शन नहीं करेगा, मेरे द्वारा स्थापित
ज्योतिर्लिंग का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग और स्थापित हो गया, उसका नाम हुआ हनुवदीश्वर। तो गेट से जब लोग प्रवेश करते हैं सबसे वही उसी का दर्शन होता है। उसके बाद अंदर रामेश्वरम का दर्शन होता है, जो माता सीता के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग की पूजा की गई थी। इस प्रकार से रामेश्वरम में दो ज्योतिर्लिंग हैं जो वर्तमान में हैं। तो जो वर्तमान में हैं, जो स्कंद पुराण में वर्णन है, वो भौगोलिक स्थिति उससे मेल खाती है। यह ज्योतिर्लिंग जो भगवान राम और सीता ने स्थापित किया, ये ज्योतिर्लिंग जैसा कि कहा गया है स्कंद पुराण में, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बुधवार और हस्त नक्षत्र के योग में गदकरण आनंद और व्यतिपाद योग, कन्या राशि के चंद्रमा तथा वृष राशि के सूर्य में परम पूर्ण में उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर शेष की सीमा में लिंग रूपधारी भगवान शिव की भगवान राम और सीता ने स्थापना की। ये शिवलिंग के स्थापना की कथा है कि भगवान राम जब वापस, अब वहाँ जाइए तो वहाँ की जो किंवदंती है वो भी इसी प्रकार से है कि राम और सीता ने मिल करके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। हनुवदीश्वर का ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। ये रामेश्वरम की रहस्यमय कथा है। अब आपको हम रामेश्वरम का दर्शन कराएंगे। रामेश्वर का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर रामनाथपुर जिले में, रामनाथपुरम तमिलनाडु प्रांत जाता है, जिले में समुद्र की खाड़ी में स्थित है। वहीं पर गंधमादन पर्वत भी है, वहीं पर सेतुबंध भी है। कहा जाता है कि पहले रामेश्वरम जमीन के द्वारा जुड़ा था तमिलनाडु से, लेकिन समुद्र की लहरों ने बीच में नष्ट कर दिया। अब वहाँ ट्रेन की पुल की व्यवस्था है, उसी लोग आते जाते हैं। पहले लोग नाव द्वारा आते जाते थे। रामेश्वर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे क्षेत्रफल वाला मंदिर है। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। 1000 खंभे लगे हुए हैं। बगल में माँ विशालाक्षी देवी का भी मंदिर है। जब सूर्य की किरण भारत पर पड़ती है तो पहली किरण रामेश्वरम के मंदिर पर पड़ती है। जब सूर्य उदित होते हैं तो भारत पर पहली किरण रामेश्वरम मंदिर पर पड़ती है। मंदिर का मुख्य दरवाज़ा पूरब ओर है, पूरब ओर समुद्र है। जो दर्शनार्थी भगवत भक्त जाते हैं सबसे पहले समुद्र में स्नान करते हैं। कहाँ करते हैं? समुद्र में। किस स्थान पर? सीधा कुंड पर। जो रामेश्वरम मंदिर के सामने समुद्र है, वहाँ एक थोड़ा त्रिकोणाकार कह लीजिए, चंद्राकार कह लीजिए, समुद्र हो गया है। और वहाँ पर समुद्र शांत है, कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं वहाँ पर। और वहाँ कहा जाता है कि भगवान राम जब सीता को लेकर के लौटे तो सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो वहाँ पर एक अग्निकुंड बनाया गया था। तो अग्निकुंड में जलाने के बाद सीता जब उसमें समाहित हुई तो अग्निकुंड समाप्त हो गया और उसमें से जल निकल आया। उसी का नाम सीता कुंड है। वहाँ आज भी लोग जाते हैं, सीता कुंड में स्नान करते हैं, यानी उसी कुंड में जहाँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। उसके बाद गीले वस्त्रों के साथ ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर कुछ शुल्क लेकर 22 कूपों से स्नान करते हैं। वहाँ पहले 24 कूप थे, वर्तमान में 22 हैं। ये विभिन्न तीर्थों के द्वारा लाए गए जल हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए ये जल भगवान राम के द्वारा मंगवाए गए थे और जो कुछ बचा था वो 24 कूप में स्थापित कर दिया गया। 2 कूप सूख गए हैं। कलयुग के आते आते, कलयुग के पहले सब थे, लेकिन कलयुग के प्रवेश करते ही 2 कूप सूख गए, 22 कुएं हैं। वहाँ का जल खारा है हर जगह का,
लेकिन उस 22 कुएं का जल मीठा है। वहाँ पर प्रतिदिन हर कुएं से पता नहीं कितना जल निकाला जाता रहता है 10 राशियों को स्नान कराने के लिए, लेकिन वो घटता नहीं है। तीर्थयात्री जाते हैं, एक कूप से दूसरे कूप पर, दूसरे तीसरे कूप पर, और 22 कूप का स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद बाहर आते हैं, कपड़ा बदलते हैं, कपड़ा बदल करके तब भगवान रामेश्वरम के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले दर्शनार्थी हनुमदीश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, अंदर जाते हैं। उसके बाद फिर कतारबद्ध होकर श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें स्वयं प्रकाश निकलता रहता है, स्वयं प्रकाश निकलता। वहाँ प्रकाश करने का जरूरत नहीं है, एक निमित्तार्थ दीपक जलता रहता है, लेकिन इतना प्रकाश निकलता है कि उतना प्रकाश किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं निकलता। लोग दर्शन करते हैं, दर्शन करके अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। यही वहाँ का मुख्य तीर्थ दर्शन रहा। वो रामेश्वरम वही है कि राम कहते हैं कि ये रामेश्वर है, मेरे ईश्वर हैं, ये मेरे ईश्वर हैं। राम कहते हैं रामस्य ईश्वर यह रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। और शंकर जी कहते हैं राम ईश्वर जस्य स रामेश्वर, यानी ये एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं। 4 धाम है, 4 धाम में एक धाम भी है रामेश्वरम, एक धाम भी है। वहाँ पर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। वहाँ पर जाने पर, शीर्षबंध दर्शन करने पर अपार पुण्य मिलता है। कहा यहाँ तक जाता है कि श्री रामेश्वरम का दर्शन काशी विश्वनाथ के 1 कोटि दर्शन के बराबर है। यानी कि काशी विश्वनाथ के 1 कोटि यानी 1 करोड़ दर्शन के बराबर रामेश्वरम का एक बार दर्शन है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या महत्ता है। वो बाबा विश्वनाथ रहे, लेकिन रामेश्वरम तो रामनाथ हो गए। तो विश्व से बड़े राम, तो विश्वनाथ से बड़े रामनाथ। वहाँ मंदिर पर जो बोर्ड लगा है रामेश्वरम नहीं है, रामेश्वरम तो एक प्लेस है, स्टेशन है। मंदिर का नाम है रामनाथ मंदिर, रामनाथ मंदिर, ये वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। रामेश्वरम तो एक प्लेस है, एक टापू है, वहीं पर है। वहाँ आप जाएं तो शेष बंध का भी दर्शन करें जो 25-26 किलोमीटर दूरी, और वहीं पर धनुषकोटि है जहाँ से शेष का निर्माण शुरू हुआ था। वो स्थान भी है जहाँ पर भविष्य राम से मुलाकात हुई थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जो आपके जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, एक मोहम्मद राष्ट्रपति थे ना, अबुल कलाम, क्या अबुल कलाम क्या नाम है, APJ अब्दुल कलाम। उनका जो मकान था, जो उनका स्थान था, वो उन्होंने सब दे दिया है सरकार को। वहाँ पर एक संग्रहालय खोला गया है, वहाँ भी लोग जाते हैं। गंधमादन पर्वत है, वहाँ पर भगवान की चरण पादुका है, उसकी भी लोग पूजा करते हैं। हनुमान जी ने जहाँ से छलांग लगाई थी वो भी स्थान पर विद्यमान है। जा कर के वहाँ 2-3 दिन रुक करके दर्शन करना चाहिए। हाँ, और उसके बाद ये रही उनकी रहस्यमय कथा और मंदिर का दर्शन। जय श्री कृष्ण, जय रामेश्वरम।